जय श्री माधव। आज जो है मल्लिका का 7वां अध्याय करेंगे और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भगवान कल्कि जो है वो गुप्त क्यों है। अगर भगवान कल्कि का जो है धरा अवतरण हो गया यानी कि 2004 के हिसाब से अगर उनका धरा अवतरण हो गया है तो वो गुप्त क्यों है। तो महापुरुष अच्युतानंद दास जी बताते हैं कि भगवान कल्कि की लीला बड़ी गुप्त है और इस लीला के तत्वों को समझना मानव के लिए तो छोड़ो, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। भगवान कल्कि के जन्म से धर्म संस्थापना तक सभी लीलाएं प्रकाश नहीं होगी। एक दिन महापुरुष अच्युतानंद दास ने के परम शिष्य रामचंद्र ने महापुरुष अच्युतानंद जी को पूछा कि रामचंद्र बोले, गुरुदेव, कलयुग में जब भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे, कैसे अवतरित होंगे, कहाँ अवतरित होंगे और कैसी कैसी लीला करेंगे, भक्त और भगवान का कैसे मिलन होगा। गुरुदेव, आप मुझे इस बारे में बताइए। तब अच्युतानंद दास जी ने उनके परम शिष्य रामचंद्र को बताया, अगाध सागर नहीं पराबर महिम के कहीं पारी, वर्णिन पारिले सती सरस्वती तू अम्बा केते पचारी। महापुरुष अच्युतानंद दास जी बोले, भगवान की महिमा अपरंपार है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि समुद्र से भी गहरी और परिव्याप्त है, जिस महिमा का किनारा मैंने कभी नहीं देखा। कोटि कल्प में वेद शास्त्र ब्रह्मा भी जिनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए, विद्या की श्रेष्ठा माता सरस्वती और माता सती जिनकी महिमा को चारों युगांतर में वर्णन नहीं कर पाई, उनकी महिमा का मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। मालिका शास्त्र में नित्य पंसखा बार बार यह प्रमाणित किए हैं कि भगवान कल्कि को सभी मानव नहीं पहचान पाएंगे और भगवान कल्कि गुप्त में सारा धर्म संस्थापना कार्य शुरू करेंगे और धर्म संस्थापना के अंतिम समय पर भगवान कल्कि को सारा ब्रह्मांड पहचानेगा, लेकिन उस समय आधे से अधिक विनाश हो चुका होगा। इसके बारे में मालिका शास्त्र में निम्नलिखित तत्व है, चीन न पड़िबे चीनी न पारिबे, ब्रजाबासी बाचिने बे। इस दोहे का अर्थ है कि भगवान कल्कि सारा भारत और विश्व भ्रमण करके करेंगे, पर उनके निज भक्त के सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य उनको पहचान नहीं पाएगा। भगवान पूरी सृष्टि पर विचरण करेंगे बट कोई भी उनको पहचान नहीं पाएगा, सिर्फ उनका भक्त ही उनको पहचान पाएगा। इसका अर्थ है कि भगवान कल्कि ना किसी को पहचानना देंगे और ना ही उनको कोई पहचानेगा। सॉरी टू से ये उड़िया में लिखा हुआ तो मतलब इसका हिंदी में बोलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन द्वापर युग में जितने भक्त भी श्री वृंदावन में भगवान के साथ लीला किए थे, वह चाहे भारत हो या भारत के बाहर किसी भी देश में जन्म लिए हो, फिर भी भगवान कल्कि उनको अपने पास बुला लेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में यहाँ स्वयं भगवान विष्णु माता आदिति को बताते हैं, मेरा अवतार अत्यंत गुप्त है और आगे भी जब मैं जितने अवतार लूँगा ना उससे भी तुम गुप्त रखना। त्रेता युग में भी ऐसा प्रमाण मिलता है, जब भगवान श्री रामचंद्र को कुछ मात्र हाथ गिनती भक्त लोग ही जान पाए थे। द्वापर युग में भी ऐसा ही था, ब्रज में कुछ चंद लोग ही भगवान श्री कृष्ण को जान पाए थे और कलयुग में भगवान कल्कि भी गुप्त में ही रहेंगे। इसके बारे में मालिका शास्त्र में लिखा है, गुप्त गुप्त ए महागुप्त महागुप्त अटे राम, हर ब्रह्मा कूचे अगोचर है बना जानिबे इंद्रचंद्र। अर्थात जहाँ महापुरुष अच्युतानंद दास जी शिष्य रामदास को बता रहे हैं कि भगवान कल्कि बड़े ही गुप्त में रहेंगे और भगवान कल्कि को कोई नहीं पहचान पाएगा। जन्म होइबे वे गुप्त रहथिबे, कहीं न चिन्हे बे नर, भक्त मानुको अदृश्य होइबे, कहार नथिबे ज्ञान। यहाँ भी पंच सखाओं ने प्रभु का अवतार बहुत गुप्त में होगा और मनुष्य लोग भगवान कल्कि को पहचान नहीं पाएंगे, इसका प्रमाण रखे हैं। फिर महापुरुष अच्युतानंद दास ने मालिका ग्रंथ शिवकल्प में ब्रह्मा जी भी भगवान कल्कि की लीला को पहचान नहीं पाएंगे, इस बारे में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा और शंकर भी उनको पहचान नहीं पाएंगे कि भगवान कल्कि का जो है वो धरा अवतरण हो गया है। तो छोटे मोटे देवी देवता या मनुष्य तो उनको क्या ही पहचान पाएंगे। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद दास जी सभी भक्तों को बताए हैं कि जब भगवान कल्कि धरा धाम पर अवतरित होंगे और लीला प्रकाश करेंगे, उनकी लीला को कोटि कल्प के ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाएंगे और प्रभु को नहीं पहचान पाएंगे। फिर एक स्थान पर पंच सखाओं ने लिखा है, केवल मोदास रही थी बे, पास अन्य न जानिबे केही, विभूत आंबर प्रकाश होइबे, जानिब अल्प नर। इस पंक्ति का अर्थ है, भगवान कल्कि को चारों युगों के अति निकटतम भक्त ही पहचान पाएंगे।
उनके सिवा संसार के साधारण मानव लोग भगवान कल्कि को नहीं पहचान पाएंगे। भगवान कल्कि इस भगवान कल्कि बाल गोविंद रूप में संसार में भ्रमण करेंगे, लेकिन प्रभु को कोई पहचान नहीं पाएगा। फिर महापुरुष अच्युतानंद जी लिखते हैं कि महीरे चलिले चिल्लना पड़िबे। इसका अर्थ प्रभु सांसारिक कर्म में रहेंगे, पर उनको कोई भी मनुष्य पहचान नहीं पाएगा। भगवान कल्कि के धर्म संस्थापना करने तक भी मनुष्य लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, पर कुछ भक्त लोग जरूर भगवान कल्कि को पहचानेंगे। उनकी संख्या के बारे में शिवकल्प ग्रंथ में रचा है। कोटि के गोठिये जनिति सैरस, तिनि सहस्त्र गणा से ही महिमा प्रकाश निश्चय रामदास, आणेमु कहिति नाही। इस दोहे का अर्थ है कि आज सारे विश्व में लगभग 850 करोड़ जनसंख्या है और भगवान कल्कि को जानने वाले अति करीबी भक्तों की संख्या मात्र 3000 है। केवल 3000 भक्ति भगवान कल्कि का पूर्ण संग लाभ करेंगे। यहाँ एक विचार का विषय है। बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं जब भगवान जन्म होते हैं और धरती पर विचरण करते हैं तो उनकी छाया धरती पर नहीं पड़ती, लेकिन इस विचारधारा को भगवान श्री कृष्ण अवतार और भगवान श्री राम के अवतार के विषय से हम प्रमाणित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को देखकर डरते थे और माता यशोदा को इसके बारे में बोलते थे। प्रभु जब अवतरित होते हैं तब वह मानव लीला करते हैं और उनसे सारे मानवीय गुण भी प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही त्रेता युग में भगवान श्री राम जिस मय वनवास को निकले थे, उस मय गंगा नदी को पार करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र केवट को बार बार निवेदन किए थे कि भगवान के निवेदन को सुनकर माँ गंगा ने सोचा भगवान श्री राम तो परब्रह्म है, लेकिन भगवान होकर भी साधारण केवट को क्यों निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो अपनी इच्छा मात्र से कुछ भी कर सकते हैं। फिर जिस समय केवट ने गंगा जल लेकर प्रभु श्री रामचंद्र का पाद प्रक्षालन किया, उसी समय माता गंगा भगवान श्री रामचंद्र की छोटी उंगली तक अपने उद्गम स्थान को दर्शन की। फिर माता गंगा प्रभु श्री राम को प्रणाम करके क्षमा मांगकर बोली, प्रभु अभी आप मानव लीला करने के कारण अब सब कार्य गुप्त में कर रहे हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मदेव भी पहचान नहीं पाए थे और गोमाता तथा गोपाल बालकों को अपहरण कर लिए थे। फिर प्रभु श्री कृष्ण अपनी योग माया से शक्ति से सारे गोबच और गोपाल बालकों को खुद के शरीर से सृष्टि करके कई समय तक गोपुर में लीला किए थे। बाद में ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण को पहचाने और क्षमा भी मांगी। यह सब कल्कि भगवान के अवतार का बड़ा गुप्त समय है। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद दास जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान कृष्ण को समझना, भगवान कृष्ण से भाव लगाना इतना आसान नहीं है। कोई भी देवता हो या मनुष्य हो, सभी अष्टादश पुराण वेद शास्त्र को पढ़कर कंठस्थ कर लें और शास्त्रों के सारे ज्ञान तत्वों को प्राप्त कर लें, फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण कल्कि को नहीं समझ पाएंगे। फिर महापुरुष अच्युतानंद दास जी बताते हैं, जो सच में भगवान के चारों युगों लीला में साथ थे, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में भगवान के साथ संग लाभ किए थे। सतयुग में भगवान महाविष्णु के साथ ऋषि मुनि परंपरा में संग लाभ किए थे। त्रेता में भगवान श्री राम के साथ संग लाभ किए थे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में संग लाभ किए थे। वही भक्त कलयुग में भगवान कल्कि की देव का भी संग लाभ करेंगे और पूर्व भाग्य के अनुसार कलयुग में जन्म होंगे। उन्हीं को भगवान के अवतार के बारे में चेतना मिलेगी। फिर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने बताया कि कलयुग में भक्त कैसे भगवान कल्कि को पहचानेंगे, क्योंकि जब ब्रह्मा, सती, सरस्वती और बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को नहीं पहचान पाए, तब साधारण भक्त लोग कैसे भगवान को पहचानेंगे। जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे तो उसी समय भगवान कल्कि जो है वो गुप्त लीला करेंगे। भक्तजन उनको प्रत्यक्ष में समझ नहीं पाएंगे। उसी समय भक्तजन भगवान कल्कि को अनुभव मार्ग में उपलब्ध करके पहचानेंगे। जो भक्त ज्ञान मार्ग, शास्त्र मार्ग में भगवान को पहचानने की कोशिश करेगा, वह लोग भगवान कल्कि को कभी नहीं पहचान पाएंगे। फिर महापुरुष अच्युतानंद दास जी लिखे हैं कि महापुरुष अच्युतानंद जी कहते हैं कि अरे रामचंद्र, आज तक जिन बड़े बड़े भक्तों को भगवान प्राप्त हुए, माता द्रौपदी, पांचों पांडव, ध्रुव, प्रहलाद, शबरी, विभीषण आदि सभी भक्तों ने भगवान को भक्ति मार्ग से ही प्राप्त किया था। इसलिए जो भी लोग भगवान कल्कि की शरण में जाना चाहेंगे, वो ज्ञान मार्ग, शास्त्र मार्ग को छोड़कर भाव, भक्ति और अनुभव के मार्ग में जाने से भगवान कल्कि को प्राप्त कर सकेंगे और ज्ञान मार्ग में भगवान कल्कि कभी नहीं मिलेंगे। फिर पंच सखाओं ने लिखा है
गरुड़ संगे घेनी लीलाचे गरीबे, जानगृह महाप्रभु जन्म होइबे। न चीनी अज्ञानी लोके करुति ताई, ठीक बे नुहु हईवे हेबे कहू कुही। इस दोहे का अर्थ है कि जब भगवान कल की जाजनक पर जन्म होंगे तब मनुष्य लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे, और भगवान को ना पहचान कर तथा समझ पाने का अधिकार नहीं होने के कारण भगवान की निंदा तथा परिहास करेंगे। ये भक्त लोगों के लिए बड़ा ही दुखदायक होगा। जय श्री माधव।